गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम आप लोगों को टेस्ट पेपर 2 के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है। फर्स्ट का फर्स्ट नंबर, कंक्यूरेंट लाइन पासिंग थ्रू ऑप्शन ए डिफरेंट पॉइंट्स, ऑप्शन बी मोर देन 1 पॉइंट्स, ऑप्शन सी 2 पॉइंट्स ओनली, ऑप्शन डी द सेम पॉइंट्स। तो हम लोग जानते हैं कि कंक्यूरेंट लाइन पासिंग थ्रू सेम पॉइंट पे होते हैं, तो द सेम पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए, इन नेमिंग एन एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द ऑप्शन ए मिडिल, ऑप्शन बी राइट मोस्ट साइड, ऑप्शन सी लेफ्ट मोस्ट साइड, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो देखिए या इस फिगर को देखिए, ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम लोग एंगल बी को दिख रहे हैं तो एंगल क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी। तो वर्टेक्स बी जो है वो क्या है? मिडिल में है, तो हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, मिडिल। चलिए थर्ड नंबर को देखिए, 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ए थर्ड लाइन आर, ऑप्शन ए पैरेलल लाइन, ठीक है, ऑप्शन बी इंटरसेक्टिंग, ऑप्शन सी कॉन्क्यूरेंट और ऑप्शन डी नॉन। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन, ठीक है, एक थर्ड लाइन का क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या ये दोनों लाइन क्या होगा? तो एक दूसरे का क्या होगा? पैरेलल होगा, तो हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें हम लोग को ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो चलिए ऑप्शन ए, 2 एडजेसेंट एंगल्स में फॉर्म ए लीनियर पेयर एंगल, तो यस ये हो सकता है। चलिए बी नंबर, ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर एंगल। तो हम लोग जानते हैं कि ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है, वो लीनियर पेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि लीनियर पेयर होने के लिए उसका सम ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, तो ये नहीं बनेगा। ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग जानते हैं कि दोनों एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सही बोल रहा है कि वो एक लीनियर पेयर एंगल्स नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं, ए लीनियर पेयर एंगल्स फॉर्म ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो देखिए कह रहा है कि एक लीनियर पेयर एंगल्स फॉर्म ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो यस ये होता है। ऑप्शन डी, ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स डू नॉट फॉर्म ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो ये गलत बोल रहा है क्योंकि ये होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है डू नॉट फॉर्म ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो वो एडजेसेंट एंगल होता है। द क्या ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होता है वो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग 1 का 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इफ वन एंगल ऑफ ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 89 देन द अदर एंगल इज, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया 90 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 89 डिग्री, ऑप्शन सी दिया 1 डिग्री, ऑप्शन डी दिया है 91 डिग्री। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 89 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 89 इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, इन द फिगर इफ एंगल 1 is equal to 40 degree, so then the sum of a degree measure of angle 2 and angle 3 is, option A 40 degree, option B 180 degree, option C 160 degree, option D आपका 80 डिग्री दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए एंगल 2 और 3 का सम पूछा है। तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल्स जो होता है वो 180 डिग्री बनाता है। तो एंगल 2 और एंगल 3 जो है स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल है, तो दोनों का सम क्या होगा 180 के इक्वल होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल में आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब 7 नंबर को देखते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 kg इज 200 ग्राम। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/5। तो देखिए सोल्यूशन, द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 200 ग्राम बाई 1000 ग्राम। ठीक है, तो 200 ग्राम, ठीक है, तो 200 से हम लोग क्या करेंगे, ग्राम से 1000 ग्राम को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम। तो हमने क्या किया है कि 1 kg को ग्राम में दोनों का यूनिट सेम कर देंगे, तो हम लोग को काटने में अच्छा रहता है। ठीक है, सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही इजी से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए दोनों को ग्राम में हमने चेंज कर दिया, तो 200 ग्राम और बाई 1000 ग्राम। अब देखिए ग्राम से ग्राम को काट दिए, 200 का टेबल 5 टाइम्स करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब चलिए 8 नंबर को देखते हैं। इफ 24/80 is equivalent to x/20, तो then the value of x is, तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 12। तो हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो इक्वल होगा। तो देखिए 24/80 इज इक्वल टू x/20। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 80 इंटू एक्स और 20 इंटू 24। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 20/80। ये 80 जो है बाई में चला जाएगा, तो 21 जा 20, 24 जा 80, तो 4 से हम लोग 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में चला जाएगा, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन 7/8, 5/6, 6/7, 2/3 इज, तो ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 7/8, ऑप्शन सी 5/6, ऑप्शन डी 6/7। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 8, 6, 7, 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो 7 में 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 3 का टेबल अब 3 से ले जाएंगे, तो 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो 4 लिख देंगे, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 लिख देंगे, 3 1 जा 3। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7, 168। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 7/8, 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 168 आएगा, तो देखिए 21 टाइम्स, तो हम लोग नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 21 से मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 21, 8 इंटू 21, तो 7 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 7 1 जा 7 और 7 2 जा 40। देखिए 8 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 60। अब देखिए 5/6, तो 6 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 168 आएगा, तो 28 टाइम्स, तो 5 इंटू 28 और 6 इंटू 28, तो देखिए 5 में 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, और देखिए 6 8 जा 40, 8 का 8 कैरी 4, 6 2 जा 12 और 4 60। अब देखिए 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 168 आएगा, तो 24 टाइम्स, तो 6 इंटू 24 और 7 इंटू 24, तो देखिए 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 और 6 2 जा 12, 12 का 2 40। देखिए 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 का 2 60। अब देखिए 2/3, तो 3 का टेबल कितने टाइम्स पॉइंट तो 168 आएगा, तो 56 का, तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 56 और 3 इंटू 56, तो देखिए 56 2 जा 112, और देखिए 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 5 3 जा 51 60। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब लाइक फ्रैक्शन में हो गया, तो देखिए 147/168, 140/168, 144/168 और 112/168। तो
तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब लाइक फ्रैक्शन में होता है तो जिसका नॉमिनेटर ग्रेटर होता है वो ग्रेटर फ्रैक्शन होता है और जिसका नॉमिनेटर स्मॉलेस्ट होता है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। तो देखिए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है तो इसका नॉमिनेटर जो है, ठीक है, 112 जो है सभी नॉमिनेटर से छोटा है। देखिए 147 है, 140 है, 144 है, 112 है। तो क्या हो जाएगा 112/168 सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 2/3। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। व्हेन वी सबट्रैक्ट 4 होल 2/3 फ्रॉम 5 वी गेट, ठीक है, तो ऑप्शन ए 1 होल 1/3, ऑप्शन बी 2 होल 1/3, ऑप्शन सी 5/3, ऑप्शन डी 1/3। तो देखिए सॉल्यूशन 4 होल 2/3 फ्रॉम 5, तो क्या करेंगे 5 में से क्या करेंगे 4 होल 2/3 को माइनस करेंगे। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं 5/1 और देखिए 4 3 जा 12 14/3। तो देखिए 1 और 3 का एल्सियम निकालेंगे 3 हो जाएगा। तो 1 3 जा 3, तो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो 14 1 जा 14, तो 15 में से 14 जाएगा तो 1/3, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ट्रू और फॉल्स है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ठीक है, मीनर आर्क ऑफ ए सर्कल इज लेस देन द सेमी सर्कल। तो ट्रू, क्योंकि मीनर आर्क जो होता है वो सेमी सर्कल से छोटा होता है, ठीक है, तो ट्रू है। सेकेंड नंबर देखिएगा, टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी ऑपोजिट साइड इफ दे आर एडजेसेंट साइड। तो फर्स्ट, जब ऑपोजिट साइड है तो कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा, तो वो क्या होगा, और एडजेसेंट साइड नहीं होगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड होने के लिए कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो इसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं आएगा, क्योंकि अपोजिट साइड में कॉमन वर्टेक्स नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड होगा ही नहीं, ठीक है, तो फॉल्स होगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड वो नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। अब चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं। द पाथ ऑफ ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट फॉर्म्स ए सर्कल। तो देखिए एक क्या बोला है, द पाथ ऑफ ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट फॉर्म्स ए सर्कल। टू ट्रू, क्योंकि पॉइंट से क्या होता है इक्वल डिस्टेंस होता है, कि कहाँ से, देखिए फिक्स पॉइंट से एक पाथ होगा ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल, तो यस तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब 4 नंबर को देखते हैं। ए स्फीयर हैज 2 प्लेन एंड 1 कर्व फेसेस। तो देखिए फॉल्स होगा, क्योंकि देखिए स्फीयर में क्या होता है एक कर्व फेसेस होता है, उसमें प्लेन फेसेस तो होता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा एक कर्व फेसेस होता है केवल, तो फॉल्स हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर 2, नेम ए लाइन सेगमेंट वी नीड एट लीस्ट डैश पॉइंट। तो देखिए एट लीस्ट कितने पॉइंट होते हैं, तो 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट। सेकेंड नंबर देखिए, नंबर ऑफ रे कैन बी ड्रॉ थ्रू द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज तो 2 होता है, ठीक है। 3 नंबर देखिए, द वर्टेक्स ऑफ ए सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड द कॉर्नर कहते हैं उसको। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ए प्रोवाइड हैज डैश फेसेस, तो हम लोग जानते हैं कि 6 फेसेस होता है। 5 नंबर को देखिए, ए ट्रायंगल कैन हैव 3 डैश एंगल्स, तो क्या होता है एक्यूट एंगल्स होता है। और 6 नंबर को देखिए, एन एंगल डैश देन 180 but less than 360 is called a reflex angle। तो हम लोग कहेंगे कि an angle greater than 180 degree but less than 360 is called reflex angle। अब चलिए 7 नंबर को देखते हैं, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 4/5 having numerator 20 is, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में नॉमिनेटर 20 दिया है, इसका मतलब 4 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 20 आएगा, तो 5 टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 20,
तो 5×5 = 25, तो हम लोग का हो जाएगा 20/25। इसका नॉमिनेटर क्या है? 20 है। देखिए इस एक्सरसाइज में जो टेस्ट पेपर 2 है, जितना भी हमने पहले एक्सरसाइज में बताए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। तो कुछ क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करके आप लोग को दिखला दिए हैं, बाकी का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये टेस्ट पेपर 2 है और टेस्ट पेपर आप लोग खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।